अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद हालात भयावह हो गए हैं। लोग बिना सामान लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच काबुल से हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है। काबुल से भाग रहे लोगों में कुछ लोग प्लेन के पहिए के पास छिप गए, खुद को पहिए के पास बांध लिया था, मगर जब प्लेन हवा में उड़ान भरी और कुछ मीटर की ऊंचाई से वो शख्स नीचे गिर गया। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। देखिए, जब प्लेन का पहिया बंद हुआ तो कैसे ये शख्स नीचे गिर जाता है। इजराइल के एक पत्रकार ने इस वीडियो को शेयर किया है। ये यूएस एयरफोर्स का विमान है, भारी भरकम विमान ग्लोब मास्टर। इसमें लोगों की बीच होड़ लग गई, मगर एक ऐसे में किसी शख्स ने जब वो प्लेन के अंदर दाखिल नहीं हो पाया तो खुद को पहिए से बांध लिया ताकि वो देश से बाहर हो पाए। लेकिन जैसे ही ऊपर जाने के बाद प्लेन का पहिया बंद होने लगा तो वो शख्स नीचे गिर गया। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। शंकर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान से दिल्ली से भी काबुल के लिए उड़ानें भरी जानी थी मगर उसे ठप कर दिया गया है। क्या हालात हैं वहां, क्या जानकारियां हैं? देखिए, आज दोपहर में 1 बजे और 2 बजे 2 विमान को आना था, लेकिन वो दिन का जो विमान है जो आने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम तक यहाँ पर 2 विमान आ सकते हैं। इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे नीचे वाली लिस्ट में आप देखेंगे तो एक काबुल की आने वाली फ़्लाइट FG311 और दूसरी जो फ़्लाइट है काबुल RQ915। ये 2 फ्लाइट का जो नंबर दिया गया है, लेकिन कितने बजे पहुंचेगी उसके बारे में जिक्र नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय विमानों की लिस्ट है, लेकिन सबसे नीचे आखिरी में जो 3 नाम है उसमें आप देख सकते हैं काबुल से आने वाली 2 फ्लाइट के बारे में जिक्र है। और जिस तरह से देखिए काबुल में जिस तरह से हालात है, जो अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस हालात में हर कोई वहाँ से निकलना चाह रहा है। जिस तरह से वहाँ पर एयरपोर्ट पर जिस तरह से स्थिति हुई, जिस तरह से हंगामेदार वहाँ पर विजुअल्स जो वहाँ पर वो देखा जा सकता है, तो एक तरह से यहाँ पर भी भारत में इंतजार किया जा रहा है। हालांकि भारतीय दूतावास जो है वहाँ पे भारतीय दूतावास में भी कई लोग आज पहुँचे थे सुबह में, और लगातार जो अफगानिस्तान के जो दूतावास है वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कितने विमान आएंगे, कितने यात्री आएंगे, इस पर खास तौर पर एक ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त में एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे विशेष तौर पर यहाँ पे सुबह से ही काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस बात का नज़र बनाए हुए हैं कि काबुल से आने वाली जो फ्लाइट है वो कितने बजे आएगी, और जो उसके परिचित हैं, जो उसके जानकार हैं, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस वक्त में हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस दोनों विशेष विमान के आने का, और आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मानसिक जो स्थिति किस तरह से होती है। जो काबुल से लोग आएंगे, किस तरह से उन्होंने खौफनाक एक मंजर जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान में देखा है। बिल्कुल शंकर, अब भारत ने पहले ही अपने दूतावास को वहां से खाली करा लिया है, और भारत की सरकार का संपर्क तालिबान के लोगों से भी बना हुआ है, ऐसी भी खबरें हैं। क्या जो भारत के लोग वहां फंसे हैं उनको सेफ पैसेज मिल पा रहा है, वो सुरक्षित घर वापसी कर लेंगे, इसके बाबत कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर मिल पा रही है क्या? देखिए, आज भी विदेश मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कि इस मामले में चर्चा हुई कि किस तरह से अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको किस तरह से भारत में लाया जाए। तो इस मसले को लेकर विदेश मंत्रालय में आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। तमाम अधिकारी लगातार यहाँ से भारत से अफगानिस्तान के दूतावास में तमाम अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार वहाँ पर जानकारियाँ ले रहे हैं। दूतावास में भी काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि समय के साथ साथ जल्द से जल्द वो भारत में आए। लेकिन भारत में आने से पहले उन तमाम लोगों का पहचान, उसका वेरिफिकेशन कि कैसे उन तमाम लोगों को काबुल से, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाया जाता है, इसकी मांग भी की है कई विपक्षी दलों के नेताओं ने। बता रहे थे हमारे संवाददाता दिल्ली एयरपोर्ट से शंकर आनंद। और काबुल के लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकल जाएं। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दिखे थे। पीएम मोदी ने उस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है।
उसी तरह अफगानिस्तान से उस वक्त लोग जान बचाकर अभी भागने की जद्दोजहद में हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर गोलीबारी भी हुई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। लोग एयरपोर्ट पर उमड़े हुए हैं बड़ी तादाद में और अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसी की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर बढ़ती लगातार भीड़ नजर आ रही है। आफत में जिंदगी, क्योंकि फ्लाइट पर सभी लोग मारामारी कर रहे हैं चढ़ने के लिए और दहशत में हैं लोग यहाँ पर। हालांकि तालिबानियों ने ये अपील भी की है कि वो न डरें तालिबानियों से, तालिबानी लड़ाकों से, और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा। लेकिन लोगों को तालिबानियों पर लगता है कि बिल्कुल भरोसा नहीं है। और अब खबर संभल से, जहां पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही बताया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान तालिबान के जरिए आजादी चाहता है कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि हाँ, तो कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान को अपने देश को आज़ाद करने के लिए। अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी से की तुलना कर रहे थे इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की। ये बर्क साहब हैं जो कि सांसद है। बहरहाल दोनों बिल्कुल अलग मामले हैं और अलग हालात हैं और अलग वजह हैं सारी। मगर इस वक्त बड़ी खबर क्या आ रही है कि अब नहीं जा सकता एयर इंडिया का विमान। अफगानिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यात्री विमान पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान छोड़ने की भगदड़ के बीच काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अफगान एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद होने की वजह से एयर इंडिया ने रोके सारे ऑपरेशन। फिलहाल सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। ये जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर। देखिए, तालिबान और अमेरिका के सिलसिले में जो पिछले 20 सालों से जो मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है, वो इस बात की शहादत देता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद शामिल थे। और आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ पर किस तरीके की हुकूमत कायम हो रही है, किस तरीके की हुकूमत कायम नहीं हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदुस्तानी सहाफ़ी, जो हिंदुस्तानी सिविलियन वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर उनकी जान को ख़तरा है तो उनको निकालने की कोशिश की जाए। और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जहां बात तानाशाही की आती है तो सरकार कोई भी हो सभी के लिए नुकसानदेह मामला होता है। आवाम का एतमाद जीतना, आवाम की सहूलियतों को मुहैया कराना और उनके लिए हमेशा से खड़े रहना, ये हर एक सरकार की जिम्मेदारी है। तालिबान के इस शासन का चरित्र आतंक परस्त दिखाई देता है और उसे आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान का भी पूरा साथ मिला है। और जाहिर है कि इस तरीके की आतंकी रिजीम का अफगानिस्तान में आने की वजह से पूरे साउथ एशिया और पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। और यही कारण है कि आज पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि तालिबान के शासन के दौरान यदि किसी तरीके का आतंकी हमला होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एक रोबस्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को बनाए जाने की बेहद आवश्यकता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्हें आपस में काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना होगा। और तालिबान के शासन के दौरान यदि कोई आतंकी हमला होता है या कोई आतंकवाद का खतरा पैदा होता है तो उससे ये जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक समाज है विश्व का, उसे कैसे डील करेगा, उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसके ऊपर गंभीरता से विचार मंथन होना चाहिए। दुनिया भर में भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हंगरी, वियतनाम, दक्षिण सूडान, कुवैत, सेशल्स, ओमान, भूटान, ब्रिटेन, डेनमार्क, कीनिया, इंडोनेशिया, इजरायल, फिलीपींस, मेडागास्कर, पेरू, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कुछ ही पलों में और भी खबरें।